राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में करेंगे राजस्थान की कृषि जलवायु जोन। और कितने हैं? 10 कृषि जलवायु जोन है। एक तो सीधा ही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, और ये 10 मैंने यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी ये वाली क्लास, तो अच्छे से देखना और क्लास में भी याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, जलवायु के हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान की कृषि को देखो 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ये 10 मैंने लिख रखे हैं। अब मैं एक आपको मोटा मोटा चीजें एक बार समझ लो। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि देखो, सी की बात करें तो सी सिर्फ एक ही आएगा, फर्स्ट सी आएगा, सी फर्स्ट सी आएगा इसको सबसे। और ये सी की बात करें ना तो देखो ए और बी और सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। तो इसमें 3 जिले आएंगे। 3 जिले कौन से आएंगे? क्योंकि ये फर्स्ट सी है ना, ये एक तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु है। कौन सा? सी वाला सबसे बड़ा कृषि जलवायु। एक बार यही समझ लो मोटा मोटा। और इसमें सिर्फ 3 जिले आएंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा और चूरू आएगा, आंशिक चूरू आएगा। 3 जिले आएंगे। एक बार रट लिया कि फर्स्ट सी रट लो। इसका नाम क्या है? फर्स्ट सी देखो इधर आया था जिसमें जैसलमेर आता है, बीकानेर, चूरू। तो इसका नाम ही ऐसा आएगा कि अति शुष्क होगा। क्या होगा? ये अति शुष्क होगा भाई, अति शुष्क होगा। और आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी। कौन सा? पश्चिमी मैदानी होगा। पश्चिमी वाला इधर, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। अब भाई राइटिंग तो ऐसी हो रही है जल्दी, क्योंकि ये हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा, उल्टा। फर्स्ट सी, सिर्फ सी तो एक ही है देखो। यानी कि अगर ए की बात करें, तो ए में क्या आएगा? ए में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आएगा कोटा संभाग। ऐसे ही बी में देखो, बी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये कोटा संभाग आता है। यानी कि ए के भी 5 है और बी के भी 5 है और सिर्फ फर्स्ट का सी जो एक ही है। तो ये लो अपने करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट सी है ना, ये एक ही है। और इसका नाम देखो अति शुष्क, क्योंकि इसमें ये जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, चूरू आता है। इसका नाम देखो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी नाम है। ठीक है, फर्स्ट सी तो याद हो गया। अब ए करते हैं। पहले ए के मैंने 5 बताए और ये फिफ्थ वाला तो रट्टी लो, इसमें कोटा संभाग आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब फर्स्ट ए कहाँ पर है? फर्स्ट ए कहाँ बैठा है? ये रहा भाई। यहाँ पर कौन से जिले आएंगे? देखो इधर कौन सा है? यहाँ बाड़मेर है, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर है, बीकानेर है और चूरू। ये तो आ गया इसमें फर्स्ट सी में। इसका हिंदी में भी नाम देख लो। और ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखो फर्स्ट ए कहाँ है भाई? फर्स्ट ए ये रहा। यहाँ पर कौन सा जिला आता है? यहाँ पर बाड़मेर आता है। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, तो बाड़मेर, बालोतरा। और जोधपुर आएगा, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी। अगर यहाँ पर बाड़मेर आ रहा है तो बालोतरा आएगा, जोधपुर आ रहा है तो फलोदी आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट मैंने ए यहाँ लिखा है। देखो इसका नाम देखो, शुष्क मैदानी, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। देखो भाई ये भी तो शुष्क है, ये इधर वाला अति शुष्क है। जो फर्स्ट सी पड़ा है ये अति शुष्क है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ जैसलमेर में बरसात भी कहाँ होती है अभी इधर वाले इलाके में, तो ये अति शुष्क है। और ये वाला ये देखो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। ये शुष्क और पश्चिमी आगे मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन से आते हैं? देखो बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ए, वो सेकंड ए कहाँ पर है? अगर यहाँ पर फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए के इधर ही होएगा, इसके पास में इधर वाला ऊपर वाला होगा सेकंड ए, पास ऐसे याद रखिएगा। सेकंड ए में कौन सा एरिया आता है? यहाँ आता है शेखावटी वाला, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू। सेकंड ए में आता है शेखावटी एरिया, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसके बाद में आता है इधर डीडवाना कुचामन से अलग, मतलब नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन और नागौर आएंगे। नागौर आता है तो याद रखिएगा डीडवाना कुचामन भी आता है। ये रहा कहाँ पर है? सेकंड ए। देखो इसका नाम देखो शेखावटी वाला एरिया है तो नाम ही इसका होएगा अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी। इस सेकंड ए में क्योंकि शेखावटी एरिया आ गया तो इसका अंतःस्थलीय जलोत्सरण वाला आ जाएगा भाई, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान। और फिर यहाँ पर नागौर और डीडवाना कुचामन ये जिले आ जाएंगे शेखावटी वाले सेकंड ए में। फर्स्ट ए में कौन सा आया? बाड़मेर आता है तो बालोतरा, जोधपुर, फलोदी आ गया। फर्स्ट सी में देखो एक ही है, सी तो सिर्फ एक ही है और सबसे बड़ा यही है। इसमें देखो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आ गया। फर्स्ट ए में ये आ गया। सेकंड ए में यानी कि शेखावटी और नागौर और डीडवाना कुचामन आ गया। थर्ड ए कहाँ बैठा है? थर्ड ए इसके नीचे ही है। देखो ये एरिया कैसा लग रहा है आपको? दोसा नहीं लग रहा है? ये दोसा देखो, दोसा है। तो थर्ड ए में दोसा आता है। दोसा के आसपास कौन सा आएगा? जयपुर, टोंक और इधर ब्यावर, अजमेर ये आ जाएंगे। तो थर्ड ए में देख लो कहाँ पर है? थर्ड ए। ये थर्ड ए का नाम अर्धशुष्क। भाई ये इधर आ गया तो ये अर्धशुष्क ही हुआ,
ये तो अति शुष्क है, ये थोड़ा इधर आ गया क्योंकि इधर पूर्वी एरिया में आ गया तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क है, ये पूर्वी मैदान, नाम से ही पता चला है, इसके नाम भी हिंदी में याद रखना। और इसमें जिले देखो अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड भी आ गया, खेड़ तलती जा रहा, दौसा ये आगे। ठीक है, अब फोर्थ ए कहाँ है ये देखो, अगर थर्ड ए ऊपर है तो नीचे आएगा फोर्थ ए। और फोर्थ ए का नाम क्या है भाई, इसको बोलते हैं अर्ध या उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध या उप आर्द्र, ये देखो दक्षिणी है तो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और इसमें जिले कौन से आते हैं, देखो ये नीचे वाला तो है भाई यहाँ पर फोर्थ बी। अगर भाई आप ए और बी दोनों याद रख लो, साथ में याद हो जाएंगे, फोर्थ ए बी, बी भी याद हो जाएगा, फोर्थ ए। पहले फोर्थ बी में देखो, अगर फोर्थ बी नीचे है, नीचे कौन से जिले आ रहे हैं, अगर फोर्थ बी में देखो इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर आ रहा है, तो सलूम्बर इसमें आ गया तो उदयपुर इसमें चला जाएगा, फोर्थ ए में चला जाएगा उदयपुर। और ऊपर कौन सा, इधर भीलवाड़ा है, और कौन से देखो सलूम्बर, सॉरी इसमें कौन सा आया, इसमें आया सलूम्बर, कौन सा आया, फोर्थ बी में आया सलूम्बर। प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसमें सलूम्बर आया है तो फोर्थ ए में आ जाएगा उदयपुर। और ऊपर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा नीचे राजसमंद और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, और कौन सा आ गया सलूम्बर, ये जिले इसमें आ गए। उदयपुर इधर है, सलूम्बर इधर आ गया, सॉरी सलूम्बर इधर आ गया, उदयपुर ऊपर आ गया, और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद में मैंने यहाँ राजसमंद कर लेना, मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि ऐसे आप ही कंफ्यूज हुए, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेकंड बी में जो जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। अगर इसमें सलूम्बर आ गया तो ऊपर वाले में क्या आएगा, उदयपुर आएगा। और कौन सा आता है ऊपर भीलवाड़ा आता है, और राजसमंद, चित्तौड़गढ़। अब मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये लो इनको साथ में याद करो। अपने क्या पढ़ा था भाई, सी तो सिर्फ एक ही पढ़ा था, फर्स्ट सी एक ही है, सी को तो एक ही रांद कट गई अठई आ लो कि अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी है। और इसमें 3 जिला है, सी 3 नंबर पर, तो 3 ही रटना है, जैसलमेर, बीकानेर, नासिक, चूरू, सबसे बड़ा कृषि जलवायु है। ठीक है, ऐसे अब अपनों ने ए पढ़ा, फर्स्ट ए नीचे पढ़ा था, जिसमें कौन से आ रहे थे, बाड़मेर, बालोतरा आ रहा था, और वो आ रहा फलोदी, और एक जोधपुर। ठीक है, फिर सेकंड ए ऊपर पढ़ा, शेखावटी वाला पढ़ा, और नागौर, और कौन सा पढ़ा, डीडवाना, कुचामन। फिर थर्ड ए पढ़ा, थर्ड ए में इधर पढ़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, जिसमें अजमेर आ गया, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, दौसा वाले वो आगे। फिर देखो फोर्थ ए क्या पढ़ा, फोर्थ ए में देखो, फोर्थ ए में आता भीलवाड़ा, ऊपर था भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और नीचे था कौन सा था, बी, फोर्थ बी कहाँ गया, ये रहा फोर्थ बी, इसमें आता है फोर्थ बी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर। इस अगर फोर्थ बी में सलूम्बर आता है तो इसमें उदयपुर, नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है अगर फोर्थ बी में, तो ऊपर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आता है। अब तो समझ में आ गया। और रही बात है फिफ्थ की, फिफ्थ में आता है सिर्फ कोटा संभाग। फिफ्थ में कौन सा आता है, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग आता है। ठीक है, अब अपना फर्स्ट सी हो गया, बिल्कुल 3 ही जिले, कुछ नहीं। ए हो गए सारे के सारे। अब करेंगे बी, एक बार मैं उन्हीं को वापस करा देती हूँ, इतने जितना बार बार पढ़ोगे उतना याद होगा। देखो फर्स्ट सी भाई एक ही है, एक लो ये फर्स्ट ही है, बाकी सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक है, बी भी फिफ्थ तक है, ए भी फिफ्थ तक है, मतलब सी एक लाई है। तो एक लो है तो सब बड़ो हुआ वो मान समझा वो खुद ने। तो अगर फिर ऐसे आता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये है फर्स्ट सी, और इसमें 3 जिले, सी 3 नंबर पर आते, 3 जिले रट लो, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये हो गए। अब ए पढ़ा, ए कहाँ पर है, देखो फर्स्ट ए नीचे ही है, यहाँ पर कौन सा आता है, बाड़मेर आता है, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा और फलोदी और जोधपुर आता है। ठीक है, सेकंड बी ए, फर्स्ट ए, तो सेकंड ए कहाँ है, सेकंड ए ये रहा, शेखावटी वाला आएगा, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसके बाद में इसका नाम देखो, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी, और इधर वाला शुष्क मैदानी क्षेत्र आ गया, और इसमें फिर यहाँ पर आ जाता है डीडवाना, कुचामन और अजमेर। ठीक है, थर्ड ए कहाँ, ये रहा थर्ड ए, यहाँ कौन सा है, दौसा के आकार का नहीं लग रहा आपको, दौसा आ गया, दौसा के पास में जयपुर, टोंक और अजमेर, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़ तलती जा रहा, ये आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड ए हो गया। फोर्थ ए ये रहा, अगर भाई यहाँ फोर्थ बी में मैंने बताया आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर आता है, तो इसमें उदयपुर आ जाएगा, ऊपर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ तो इसमें आ गया, यानी कि राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये और इस ये में तो फिफ्थ में तो पता है कोटा संभाग जाए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ए हो गया क्लियर। अब बी ये रहा भाई, फर्स्ट बी ऊपर बैठे है। अब कैसे याद करोगे आप,
एक तो देखो इसका नाम हिंदी में कैसे याद करना, उत्तर, भाई उत्तर में बैठा है, उत्तर और इधर पश्चिमी साइड है तो उत्तर पश्चिमी नाम हो गया। सिंचित मैदानी क्षेत्र, गंगानगर देखो सबू ज्यादा सिंचित मैदानी क्षेत्र है तो नाम इनको सिंचित मैदानी क्षेत्र, यानी कि ऊपर सिंचित सबू ज्यादा है तो इनको नाम देखो हिंदी में नाम उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। भाई अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, और बी से बीबी ले लो, बी से बीबी ले लो, और बीबी अगर कोई हस्बैंड की बीबी है ना तो सच बताऊं कि नाक में दम कर देगी हस्बैंड के, कि सबसे ऊपर बैठेगी, भाई ऊपर बैठी है। देखो फर्स्ट बी को ऊपर लेना, कहाँ बैठी है, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, तो फर्स्ट बी ऊपर ही ऊपर है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट बी ऊपर बैठी है, ये ले बीबी, गंगानगर हनुमानगढ़, 2 ही जिले हैं इसमें, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। अब फर्स्ट बी ऊपर बैठी है तो फर्स्ट बी के बाद में सेकंड इधर लो, इसके नीचे ही लेना इधर, इधर ये रहा सेकंड बी, सेकंड बी में इधर कौन सा एरिया आता है, अगर यहाँ पर आया है बाड़मेर बालोतरा आया है तो नीचे कौन सा आएगा, नीचे पाली आएगा, पाली जालोर सिरोही ये वाला आएगा, तो सेकंड बी में थोड़। एक मैं बता दूं, अगर आपको ना ज्योग्राफी में अगर आपको मैप याद है, मान लो मानचित्र आपको सारे जिले याद है, बिल्कुल अच्छे से आपको आंख बंद करके पता चल जाता है कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, तो आपका 50% ज्योग्राफी क्लियर हो जाता है। सच बताऊं आपको जिले अच्छे से ध्यान रखने चाहिए, कोटा जैसे संभाग है, संभाग कौन से है, कितने हैं, और कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कौन सा जिला कहाँ पर है, ये सब ध्यान रखते हो ना तो आपका 50% ज्योग्राफी ऐसे ही क्लियर हो जाता है। सीधे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपका घुमा फिरा करके पूछा जाता है और उधर से आपको आंख बंद कर करके आप देखते हो भी हाँ इस जिले में ये चीज ऐसी है, तो आपका सही हो जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ अगर बाड़मेर बालोतरा जोधपुर फलोदी है तो नीचे कौन सा एरिया, इधर वाला एरिया कौन सा है भाई, पाली जालोर सिरोही वाला है, तो सेकंड बी इसमें ही आता है। इसका नाम देखो कौन सा, ये लूणी वाला है तो लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है सेकंड बी। अब फर्स्ट बी ऊपर बैठी है बीबी, गंगानगर हनुमानगढ़, नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। सेकंड इसके नीचे ऐसे लेना, इधर वाला एरिया आएगा, इधर ऊपर से इधर, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा पाली जालोर सिरोही, ठीक है। अब सेकंड बी भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फर्स्ट बी तो ये रही, इसमें जिले आते हैं, मैंने सारा कुछ लिख रखा है, इसमें कृषि भी उपजें भी लिख रखी है मैंने, और सेकंड बी का आप पढ़ लेना, यहाँ से पीडीएफ डालूंगी तो चाहे उसमें पढ़ लेना, चाहे आप देख लो, चाहे वैसे समझा दिया मैंने। जो सेकंड बी है इसका नाम लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें पाली जालोर सिरोही आते हैं। मृदा की बात करें तो सिरोजम है, यहाँ पर कृषि की बात करें तो बाजरा ग्वार तिल गेहूँ सरसों जीरा ये होता है। अब थर्ड बी, थर्ड कहाँ पर बैठा है, फर्स्ट ऊपर ऊपर बैठा है, सेकंड इधर बैठा है, थर्ड इसके सामने लेना इधर, सेकंड बी इधर है तो इसके सामने, जैसे कि ए के सामने इधर लिया ऐसे ही सेकंड बी के सामने इधर लेना है, और इधर आपको आंख बंद करके याद आ जाएंगे कौन सी जिले है सेकंड बी में। ऊपर देखो ऊपर वाला कौन सा एरिया है, इधर डीग वाला है, डीग अलवर धौलपुर, ये वाला है करौली सवाई माधोपुर, तो ये लो भाई, इसका नाम ही देखो बाढ़ प्रभावित है, ये वाला बाढ़ प्रभावित कौन सा मैदान है, पूर्वी मैदानी है, तो नाम से ही पता चल रहा है इधर पूर्वी मैदानी है क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित। इसमें जिले देखो अलवर भरतपुर डीग करौली धौलपुर, और उपजे भी देख लेना, चाहिए मूंगफली होती है, गेहूं सरसों चना बाजरा ग्वार। अब थर्ड बी पढ़ लिया, फोर्थ बी तो पहले ही पढ़ लिया, फोर्थ बी में कौन से आते हैं, फोर्थ बी में मैंने बताया नीचे नीचे देखो डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ सलूम्बर ये आ गए। और इसके नाम की बात करें फोर्थ बी की, तो फोर्थ बी का नाम देख लो भाई, आर्द्र है ये, बिल्कुल आर्द्र, जो कि दक्षिण में है, तो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, नाम देखो आर्द्र दक्षिणी, क्या नाम है इसका, आर्द्र दक्षिणी, देखो यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण में है भाई, ये तो आर्द्र होगा, बरसात सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पर जिले देख लिए कौन से हैं, वैसे तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, पर अगर इनसे बात करें तो इधर होएगी। तो इसका मैं देख लेती हूँ, एक बार मैंने लिखा है ये रहा, देख लो, फर्स्ट बी पढ़ा, सेकंड बी, फर्स्ट बी बी ऊपर ऊपर बैठी थी हनुमानगढ़ गंगानगर में, सेकंड बी का नाम देख लो अर्ध या उपाद्र दक्षिणी क्षेत्र, ऊपर आद्र वाला ऊपर था, फिर थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया, फोर्थ में ये रहे जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सलूम्बर। अब फिफ्थ है, फिफ्थ में तो दोनों में वही है सेम, फिफ्थ में कौन सा, कोटा संभाग है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसका नाम देख लो आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे ज्यादा आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और जो यहाँ बारिश होती है वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक। आलो भाई सारा याद हो गया होगा, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। फर्स्ट सी रट लो, फर्स्ट सी देखो मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पर ये रे जिले, और सबसे बड़ा यही है भाई, सबसे बड़ा कृषि जलवायु पूछे तो फर्स्ट सी, इसमें जैसलमेर बीकानेर चूरू आता है, ठीक है। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी इसका नाम है हिंदी में। और फिर अब ए की बात करें तो ए फर्स्ट ए ये रहा, यहाँ पर कौन सा आता है, इधर आता है नीचे नीचे बाड़मेर, फिर बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, फिर जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी आ जाता है,
जाता है ये, ठीक है। इसका नाम शुष्क, देखो ये थोड़ा शुष्क है भाई, ये अति शुष्क है, ये शुष्क है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ गया। फिर सेकंड ये रहा, अगर फर्स्ट ए है तो सेकंड ए ऊपर आ जाता है, शेखावटी वाड़ा आ गया। फिर यहाँ पर रीडवाना कुचामन नागौर आ गया, ठीक है ना, इसका नाम अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी आ गया। थर्ड ए किधर बैठा, ये थर्ड ए, यहाँ पर दोसा, देखो दोसा का आकार का दोसा आ गया, जयपुर आ गया, कोटपुतली बैरोड खेर तलती जा रहा टोंक, ये आ जाते हैं अलवर, है ना, सॉरी अजमेर ब्यावर अलवर इधर आ जाता है, ये इसमें थर्ड बी में आ जाता है। फिर थर्ड ए के बाद में फोर्थ ए, ये रहा, फोर्थ ए में कौन सा आता है, भीलवाड़ा आता है इधर, और यहाँ पर उदयपुर आ जाता है, राजसमंद चित्तौड़गढ़ आ जाता है। और फिफ्थ वाला तो पता ही है, चाहे वो ए फिफ्थ ले लो चाहे बी फिफ्थ ले लो, कोटा संभाग ही आएगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आएगा, ठीक है। और यह हो गए, ठीक है ए। फिर बी की बात करें तो बी फर्स्ट ऊपर ऊपर बैठी है बी, हनुमानगढ़ गंगानगर ये रे, ठीक है, दो ही जिले आते हैं। सेकंड बी ये रहा, यहाँ पर कौन सा सेकंड बी में, सेकंड बी में ये लो पाली है, यहाँ पर जालोर सिरोही ये बड़ा है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। थर्ड बी कहाँ गया, थर्ड बी ये रहा भाई, इधर कौन से जिले है, डी आगे भरतपुर अलवर, ये पता ही चल रहा है कौन से जिले है। अगर आपको अच्छे से जिलों का बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, जिले ज्योग्राफी अच्छी कवर हो जाती है इससे, ठीक है ना। थर्ड बी, फिर फोर्थ बी कहाँ पर गया, फोर्थ बी ये रहा भाई, ये बार बार बता रही हुई जिले आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सुलूम्बर आगे। और फिफ्थ में वही कोटा संभाग, सारे यहीं से याद हो जाते हैं, इसी मानचित्र से याद हो रहे हैं। तो अपना ये वाला टॉपिक कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें जोन रहे थे, जोन हो गए। अब मैं ना क्योंकि रीड के लिए तो मैं सोच रही हूँ साइकोलॉजी का स्टार्ट करवाने का, पर मैं एक बार सोच रही हूँ कि अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हो जाए कि ज्योग्राफी के थोड़े थोड़े टॉपिक करके, या फिर आर्ट एंड कल्चर के तो 1-2 क्लासों में, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा उसमें, और वहाँ से क्वेश्चन सच में 100% बनेंगे। ये मैं आपको इस प्रकार बता रही हूँ कि आप पूरा विश्वास कर सकते हो। और फिर उसके बाद में अपनी साइकोलॉजी कर लेंगे।